आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स इस वक्त क्या है? क्या वो सीक्रेटली आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। सो चलिए देखने की कोशिश करेंगे सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। इस वक्त वो आपके पास है, आपके कांटेक्ट में है, या फिर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में है। वो आपके एक्स हो चुके हैं, रिश्ता तोड़ चुके हैं, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ऐसे व्यक्ति को सोचकर आप देख सकते हैं। या फिर जो भी व्यक्ति है, जिस भी पर्सन के बारे में आपको सोचना है, जानना है, उनको सोचिए और उनका नाम, आपका नाम या आपका इनिशियल, जैसे कि आपका नाम प्रिया है तो पी लिख सकते हैं, उसका नाम सुरेश है तो एस लिख सकते हो। ठीक है, ये ज़रूर लिखिएगा। और थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपको अगर लगता है या अगर आप चाहते हो कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में वापस आए, हम दोनों का रिश्ता बेहतर हो, अच्छा हो, क्योंकि आपको ये फील होता है कि मेरी खुशी तो उसके साथ ही जुड़ी है और किसी भी हाल में मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि वापस हम दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, तो डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं तो वो एनर्जीज़ आप सेंड करते हैं यूनिवर्स में, अपनी विश को आप बता देते हो यूनिवर्स को कि ये मेरी इच्छा है, उसे पूरी करो। जब तक आप कहते नहीं तब तक वो होता ही नहीं है। तो कहो, आप यूनिवर्स को आज ही कहो कि मैं प्रिया सुरेश को चाहती हूँ और हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। यूनिवर्स प्रे फॉर मी, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए यूनिवर्स धीरे धीरे काम करेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए आज इस वक्त आपके पर्सन की क्या है। फ्री फ्लाइट। सो ये मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाई हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तुम भी अकेले रहो, मैं भी अकेला थोड़ा सा रह जाता हूँ, रहती हूँ, ताकि हम सोचें हमारे रिश्ते के बारे में। ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर आजकल आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, बात बात पर नाराज़गी थी, या फिर आपको लग रहा था कि पहले जैसा रिश्ता नहीं है और आपके पर्सन को भी ये फील हो रहा था, तो कहीं ना कहीं स्पेस ले रहे हो आप दोनों, या आपके पर्सन आपसे स्पेस ले रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊँ, आपके पर्सन आपसे रिश्ता नहीं तोड़ रहे, बल्कि सोचने के लिए स्पेस ले रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, तू मैं बहुत ज़्यादा ही हो रही है, दोनों छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हो, तो थोड़ा सा एकांत में रहते हैं, थोड़ा सा अकेले रहते हैं। इस टाइप की उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ऐसे करने से क्या होता है ना, आपको क्लैरिटी और मिलती है। ठीक है, आप पढ़ाई वहाँ पर नहीं कर सकते जहाँ पर शोर शराबा है। आप बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। आप पढ़ाई कहाँ पर अच्छे से कर सकते हो? जहाँ पर कोई नहीं है, शांत जगह है। वैसे चाहे वो खेत क्यों ना हो, लेकिन शांत है, क्या आप पेड़ के नीचे बैठो शांत, तो वहाँ पर पढ़ाई बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं है। सो वैसे यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने आपसे थोड़ी सी स्पेस मांगी है, थोड़ी सी दूरियाँ बनाई हैं, इसका मतलब वो थोड़ा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, मुझे सोचने दो। इस टाइप की उनकी हिडन फीलिंग्स में नज़र आता है। नेक्स्ट कार्ड इज़ राइट टाइमिंग। देखिए सही वक्त पर सही चीज़ें होंगी। ये एक तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि देखो, यूनिवर्स कहना चाहता है कि मेरे बच्चे रो मत, रोना मत। तुम्हारे आंसू मुझे दिखाई देते हैं, या तुम्हारा इमोशनल साइड मुझे दिखाई देती है। शायद हम इंसानों को एक दूसरे की वो इमोशनल साइड नहीं दिखाई देती, लेकिन यूनिवर्स को दिखाई देती है। तो कहना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही चीज़ें हो जाएंगी। आपको सिर्फ विश्वास रखना है, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। एंड देन देयर इज सेल्फ लव। खुद से प्यार करो ताकि लोग आपसे प्यार करें। अगर आप आईने में देखेंगे खुद को और ये कहेंगे शे मेरा नाक तो अच्छा नहीं है, मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरे आईब्रोज अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या आप खुद को ही पसंद नहीं कर रहे हो? तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे? फिर आपको ये कहना है कि जैसा भी मैं हूँ या जैसी भी मैं हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम। ये मिरर में देखकर आपको ज़रूर कहना चाहिए। ठीक है, सो राइट टाइमिंग का है कि हैव फेथ एंड वेट अनटिल यू फाइंड द राइट वन। ओके, कुछ टाइम वेट करें, सही समय पर सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगा और सही शख्स आपकी ज़िंदगी में आएगा। द राइट पर्सन विल एंटर योर लाइफ एट द राइट टाइम। ओके, जो आपके लिए बना है या जो आपके लिए बनी है, उसकी एंट्री होगी आपके जीवन में। ओके, हार्ट स्ट्रिंग। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ना मैंने बहुत बार देखा है और कहा भी है कि सबसे अच्छी जो रेमेडी है खुद को पॉजिटिव करने की, वो है हीलिंग म्यूज़िक सुनना। ठीक है, जब भी आपको अकेलापन या उदास लगे, कोई म्यूज़िक सुन लीजिए। म्यूज़िक से मूड तुरंत चेंज हो जाता है। तो म्यूज़िक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में बैलेंस आएगा, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है। सो इफ़ यू वांट हार्मनी इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट पॉजिटिव इन योर लाइफ, पॉजिटिविटी, तो ज़रूर बैलेंस लाइए। एक ही टेंशन लेकर पूरा दिन मत बैठो, अपनी माइंड को थोड़ा सा चेंज, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। देन देयर इज़ लव विंग्स। सो ये एक तो कार्ड मुझे ज़रूर कहता है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छी खबर, गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, और जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है एंजल्स को पता है और वो आपको गाइड करेंगे। तो जो भी एंजल नंबर आपको दिखाई देता है या फिर बार बार आपके मन में आता है, वो एंजल नंबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। डिवाइन बहुत ही जल्द आपके ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहा है, और आप दोनों का जो रिश्ता है वो डिवाइन रिश्ता भी हो सकता है। देखिए, बियॉन्ड कंपेयर, आपकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। आप ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तुलना, आपका कंपैरिजन किसी और से नहीं हो सकता। और ये अभी पर्सन आपके साथ बेटर टाइम्स चाहते हैं, यानी कि अच्छा वक्त आगे का चाहते हैं। अभी जो भी वक्त था आप दोनों के बीच में अच्छा नहीं था, या एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, नेगेटिव वक्त था, लड़ाई झगड़े थे, मैंने पहले ही कहा था आपको, तो ये सब कुछ भुलाकर एक अच्छा बेहतर वक्त वो चाहते, एक्सप्लोरिंग। मुझे लगता है ना कि इस पर्सन, हो सकता है बहुत से लोगों का यहाँ पर वो पहला प्यार है, आपकी पर्सन आपका पहला प्यार है, या उनके लिए आप उनका पहला प्यार हो। तो ये पर्सन एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब हो सकता है कि पहले प्यार में समझ में नहीं आता कि कैसे बिहेव करना है, कैसे पेश आना है, ठीक है, आपकी पसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा उनकी नहीं चलानी चाहिए। तो मुझे लगता है ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो अनुभव कर रहे हैं आपके पर्सन, और वो सोच रहे हैं। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन एक बेटर पर्सन बनकर आपकी तरफ आ रहे हैं। देन देयर इज़ एम्ब्रेस द चेंज। मैंने पहले कहा कि एक चेंज आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक बेटर चेंज आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है। और मुझे लगता है ना कि दोनों की लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहे। चैलेंजेस कौन से, कि अलग कास्ट है तो एक चैलेंज हो सकता है, एज डिफरेंस है तो एक चैलेंज हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, पहले सबसे पहला तो बहुत बड़ा टेंशन है लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें भाई, आपको जो अच्छा लगता है आप करो। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ट्रू कनेक्शन है जो आगे बढ़ रहा है। इस कनेक्शन में ग्रोथ नज़र आती है, शिफ्ट नज़र आती है। शायद आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर सीरियसली सोचते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। मूव ऑन द मूव। सो ये भी कार्ड मुझे कहता है कि एक चेंज, या आप मूव ऑन कर रहे हो उस परिस्थिति से जहाँ पर आपको तकलीफ़ें हो रही थी। एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो कि चलो एक नई शुरुआत कर लेते हैं, मैं ये आदतें छोड़ देता हूँ। जैसे कि होता है ना कि गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देता है, बहुत बार देखा है, या दारू पीना छोड़ देता है। तो वैसे कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस करके मूव ऑन करना, आगे बढ़ना इस ज़िंदगी में। एम्पावर्ड लव। सो दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस कार्ड, कि आपके जीवन में लव, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक लव मैग्नेट बन चुके हो, आप आकर्षण कर रहे हो, इस पर्सन को आकर्षित कर रहे हो अपनी तरफ फिर से। मतलब आपके अंदर की नेगेटिविटी हटा दी है आपने, या चली गई है, और आप एक बेटर पर्सन उनको दिखने लगे हो। इससे क्या होगा ना, आप दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा। सो हियर इट इज़ एम्पेरियल। ये कार्ड भी यही कहता है कि दिस वोंट बी अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। भले वहाँ पर लिखा है, लेकिन इट वोंट बी अ शॉर्ट टर्म, समथिंग लॉन्ग टर्म इज़ कमिंग, समथिंग फॉर द लाइफ टाइम इज़ कमिंग फॉर यू। क्योंकि आपके पर्सन सीरियस हो रहे आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहे हैं, वो निभाना चाहते हैं रिश्ता आपके साथ। सो अभी वो टाइम पास नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ना कि दोनों के बीच में दूरियां, ज़्यादा करके जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लोग हैं उनके लिए एक यहाँ पर जो दिखाई देता है कि इस पर्सन को वैल्यू समझ में आ गई। जो कॉन्टेक्ट में है वो भी सीरियस होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आज की एनर्जी ज़्यादा करके मुझे नज़र आती है कि ना आप अपने पर्सन को धोखा देना चाहते हैं, ना आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको धोखा मिले। ठीक है, सो ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, प्यार इसमें आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। तो ये थी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, कमेंट करेगा 1111, एंड आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम्ब्रेस माई लव। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।